हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा सोंदी, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन टॉपिक पे, जिसे हम एक्ने, पिंपल्स, कील, मुहासे भी कहते हैं। एक्ने एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो अमंग यंगस्टर्स या टीनेजर ग्रुप में देखा जाता है। ये कई बार 13 से 25 साल की उम्र में होता है, पर कई बार 30 साल की उम्र में भी एक्ने अपीयर हो सकते हैं, जिसे हम लेट ऑनसेट एक्ने कहते हैं। अब एक्ने होता क्यों है? एक्ने एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है पाइलोसेबेशियस यूनिट का। पाइलो मीन्स हेयर, सेबेशियस मीन्स ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स नॉर्मली ऑयल या सेबम सिक्रीट करते हैं ऊपर की परत में नमी बनाने के लिए। अब अगर हार्मोन चेंजेस की वजह से पाइलोसेबेशियस मतलब सेबेशियस ग्लैंड में अगर सिक्रीशन ज़्यादा होने लग पड़े तो ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब फॉलिकुलर डेड सेल्स अगर शेडिंग नहीं होते हैं और उनकी एकोमुलेशन ऑयल के साथ होने लगती है तो वो पोर्स को ब्लॉक करने लगेंगे। अगर ये ब्लॉकिंग अगर पोर्स के नीचे से हो रही है तो उसे हम क्लोज्ड कॉमेडोन्स और वाइट हेड्स कहते हैं। अगर ये ब्लॉकिंग ऊपर की परत से होती है तो उसे हम ब्लैक हेड्स या फिर ओपन कॉमेडोन्स कहते हैं। प्रोपिनोबैक्टर एक्ने करके एक कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब प्रोपिनोबैक्टर एक्ने वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लगता है। अगर ये इन्फ्लामेशन की वजह से लाल रंग के निशान बनते हैं तो इन्हें हम पैप्यूल्स कहते हैं। अगर पस वाले निशान बनते हैं तो इन्हें हम पुस्ट्यूल्स कहते हैं। अगर ये इन्फ्लामेशन एक्सेसिव अमाउंट में होने लगे तो इसे हम नोड्यूल्स या सिस्ट फॉर्मेशन करने लगता है और उसे हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने भी कह सकते हैं। अब हमने जाना कि दो तरह के निशान बने, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी हमारे कॉमेडोन्स हैं और इन्फ्लामेटरी हमारे पैप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स और नोड्यूल और सिस्ट हैं। अब हार्मोन चेंजेस के अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन है हमारा जेनेटिकल फैक्टर, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री में मेरी मम्मी या पापा में से किसी को एक्ने की दिक्कत हुई है तो आगे चलकर ये दिक्कत मुझे भी हो सकती है। कई बार प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर्स में भी एक्ने ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी, हाई ग्लाइसेमिक डाइट, मिल्क, ये ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। डाइट के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक एक्ने कॉस्मेटिक का भी होता है। कॉस्मेटिक्स एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करने की वजह से भी एक्ने होते हैं। पोमेडोनल एक्ने, पोमेड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डीप फ्रीज करने के काम आता है कर्ली हेयर्स को, उसकी वजह से पोमेडोनल एक्ने हो सकते हैं। एक्ने मैकेनिका जो हमारी हेलमेट की स्ट्रैप्स की वजह से या फिर कोई चेन्स यूज़ करने की वजह से एक्ने मैकेनिका फॉर्मेशन हो सकती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक्सेसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं पर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो साथ में हमें देखने को मिलता है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन दिक्कत भी हो सकती है साथ में, या पेशेंट को पीसीओडी की दिक्कत है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, तो हम हार्मोनल असेसमेंट कराते हैं और उसे हम हार्मोनल एक्ने की कैटेगरी में रखते हैं। उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए हम एक्ने को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड एक्ने तब कहते हैं जब सिर्फ कॉमेडोन्स हैं या और साथ में पैप्यूल्स और पुस्ट्यूल्स बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। अगर पैप्यूल्स और पुस्ट्यूल्स की फॉर्मेशन एक्सेसिव अमाउंट में है तो हम उसे मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। अगर साथ में नोड्यूल्स और सिस्ट की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होने लगती है तो हम उसे सिवियर कैटेगरी में रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।